हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम सीख रहे हैं मैथ्स स्पेशल क्लासेस में मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और सबसे अच्छी बात कि उनका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप यहाँ से बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे। अभी जिस चैप्टर से आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो क्या है, वो नंबर सिस्टम का चैप्टर था, जिससे आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखा। आज की जो क्लास है वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास होगी। इस तरह से कॉन्सेप्ट को सीखते हुए 150 प्लस क्वेश्चंस करने का टारगेट था नंबर सिस्टम से, जो कि आज का जो क्लास है उसमें आपका ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो चलिए आज देख लेते हैं कि आज की क्लास में क्या खास है और क्या क्या चीज़ें आपने सीख रखा है। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं। जितने भी आपको टॉपिक यहाँ पे दिख पा रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपने नंबर सिस्टम से सीख रखा है, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में। आज की जो क्लास है उसको हम मिसलेनियस में रखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सीखना है। अगर आपको लगता है कि इतना कुछ सीखने के बाद भी नंबर सिस्टम से कोई कॉन्सेप्ट बचता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को बताएं, ताकि अलग से उसका वीडियो बनाकर हम इस प्लेलिस्ट में इसको डाल सकें। चलिए देखते हैं कि मिसलेनियस में हमें क्या क्या चीज़ें सीखना है। चलिए, वैसे तो मिसलेनियस में उन सारे चीज़ों का मिक्सअप होता है जो आप पीछे पढ़ चुके होते हैं, और इसमें कुछ नई चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। तो नई क्या क्या चीज़ें इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा, उनको हम स्पेशली बता देते हैं। इस जो लेक्चर है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। देन आपको सेकेंड पॉइंट आपको मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन एनी टू नंबर, किसी भी दो संख्याओं के बीच जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो उनको कैसे हम निकालते हैं। फिर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना हम कैसे करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर, भिन्नात्मक संख्याओं पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आज सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलेगा। और बाकी आपने जितने कॉन्सेप्ट सीखा उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक चीज़ें हम सीख लेते हैं, देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम सीखते हैं कि किसी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर किन्हें हम बोलते हैं। जैसे कि मैं एक नंबर लिखूं यहाँ पे 60, मैं आपसे पूछूं कि 60 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो क्या मतलब है इसका। सिंपल सा इसका इतना मतलब है कि वो सारे के सारे नंबर्स जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं क्या कहलाएंगे, 60 के फैक्टर। जैसे कि 1 इसको डिवाइड कर सकता है तो 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। 2 इसको डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, 6 कर सकता है, फिर क्या 10 कर सकता है, फिर 12 कर सकता है, फिर 15 कर सकता है, फिर 20 कर सकता है, 30 कर सकता है, फिर उसके बाद 60 अपने आप को खुद डिवाइड कर सकता है। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि ये जितने भी नंबर आप देखने के लिए यहाँ पे पा रहे हैं वो सारे के सारे नंबर क्या कर सकते हैं, 60 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, 60 के फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, फैक्टर कहलाएंगे। समझ आ रही बात। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो आराम से आप काउंट करके यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे नंबर्स का फैक्टर नहीं पूछेगा आपसे, नंबर्स बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको मिलेंगे, 12 यहाँ पे देखने के लिए मिला है किसका, 60 का। आपसे पूछ सकता है कि इवन फैक्टर क्या क्या होंगे, ठीक है, कितने होंगे। तो आप इवन फैक्टर आसानी से यहाँ से ढूंढ के बता सकते हैं कि 8 इवन फैक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर ऑड फैक्टर आपसे पूछे तो क्या होगा, ठीक है, वो होगा 4 होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपसे ये सारी चीज़ें तो पूछ सकता है, पूछेगा क्या, जो इम्पोर्टेंट है वो पूछेगा आपसे प्राइम फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर की संख्या आपसे पूछेगा। समझ पा रहे हैं, प्राइम फैक्टर कितने होंगे। अब इसमें देखिए प्राइम फैक्टर में दो शब्द आपको देखने के मिल रहा है, एक तो प्राइम, दूसरा क्या चीज़, फैक्टर। फैक्टर अभी अभी आपने सीखा कि फैक्टर किसे कहते हैं। अब प्राइम तो आप बचपन में ही सीख रखे हैं कि वो सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं, जो किसी से नहीं करते हैं सिवाय अपने और एक के। समझ पा रहे हैं, यानी कि जैसे कि मैं बात करूं टू किससे कट सकता है, किसी से नहीं कटेगा सिवाय अपने आप से कट सकता है, या तो किससे कटेगा, ठीक है, 1 से कटेगा। समझ पा रहे हैं भाई। तो ये ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम कहलाते हैं। तो अब प्राइम फैक्टर का मतलब समझ पा रहे हैं, यानी कि 60 में हमें
उन प्राइम फैक्टर को ढूंढना है जो कि क्या हो, जैसे 2 वाले हों, ठीक है, 3 वाले हों, 5 वाले हों, मतलब उनको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ऐसे नंबर जिनको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? सिंपल सी बात इतना है कि ऐसे फैक्टर को ढूंढना है जिनको और अधिक डिवाइड हम नहीं कर सकते। क्लियर हो रही बात? देखिए अब जैसे उसको कैसे ढूंढेंगे, जैसे आप 60 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे, आप लिख सकते थे 12 इंटू 5, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। अब देख पा रहे हैं कि इस 60 को हमने 2 फैक्टर में डिवाइड तो किया, जिसमें से एक फैक्टर आपको क्या देखने के लिए मिला, एक प्राइम देखने के लिए मिला। समझ पा रहे हैं? लेकिन यहाँ पे 12 प्राइम नहीं है, तो और इसको इसके लिखने के तरीक़ों को और चेंज करते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं। 60 को आपने लिखा 12 इंटू 5, लिखा कि नहीं? अब देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 4 इंटू 3, और 5 तो पहले से ही था। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक और फैक्टर देखने के लिए मिला जिसको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे 3 और 5 तो आप पहले से देख चुके थे, 3 एक और देखने के लिए मिला। अब देखिए और इसको कैसे लिख सकते थे आप, इसको और तरीका है, ठीक है। आप 4 को क्या लिख सकते थे, 2 × 2 या 2 के पावर 2 लिख सकते थे कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते थे। तो इस तरह से आप जो फैक्टर आप देखने के लिए पाए, ठीक है, 60 को आप कैसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब देख पा रहे हैं कि जितने भी आप फैक्टर आप देखने के लिए मिल रहा होगा, जैसे यहाँ पे 2 की मैं बात करूँ तो 2 को हम और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते, 5 को और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह से प्राइम फैक्टर ये सारे के सारे 60 किस रूप में हो गया, प्राइम फैक्टर के रूप में हो गया। समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है। अब ये जितने सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। अब आपसे पूछ सकता है कि प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे फैक्टर में कितने 2 हैं, 2 तो आपको 2 देखने के लिए मिला, फिर प्लस कितने 3 हैं, एक 3 देखने के लिए मिला, फिर प्लस कितने 5 है, एक 5 देखने को मिला। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी आपको देखने के लिए मिलेगी, 4। समझ पा रहे हैं भाई? उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी बात आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ठीक है, क्या चीज़ है। अगर आपसे पूछे किन्हीं दो नंबरों के बीच परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, तो उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो आप जानिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। वे सारे नंबर जो किन्हीं नंबरों के स्क्वायर करने पे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि यहाँ पे 7 के स्क्वायर करने पे जो नंबर हमको ये मिला, क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए 50 से लेकर नहीं, 50 और 1000 के बीच कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस टाइप के मिल सकते हैं। तो आप कैसे इस चीज़ को ढूंढ सकते हैं भाई। देखिए मैं कहूँ कि 50 के जस्ट बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे कि 64 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखने के लिए मिलेगा, जो कि किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे कि 8 का स्क्वायर है। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से मैं कहूँ कि 1000 के जस्ट पहले आपको कौन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर अगर देखने की बात करें, ठीक है, तो कौन जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 961। समझ पा रहे हैं? जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो है 31 का। समझ पा रहे हैं? 31 का। अब देखिए इन दोनों के बीच अगर आपको ढूंढना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 31 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 31 में से क्या कर लीजिए, 8 को माइनस कर लीजिए, ठीक है, और क्या करना है, ठीक है, +1 कर लेना है। समझ आ रही बात? तो इस तरह से जो भी मिलेगा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 31 में से 8 जाएगा, कितना जाएगा आपको 23 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 24, ठीक है। यानी कि 50 से लेकर 1000 के बीच कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा, 24। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ आया होगा। चलिए और क्या चीज़ इसमें देखना है। चलिए अगर मान लेते हैं हमें ऐसे दो नंबरों के बीच पूछ लेता जो ऑलरेडी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 1 से लेकर अगर आपसे पूछा जाए 100 तक के बीच कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे, तो आप देख पा रहे हैं 1 और 100 को ज़रा देखिए। 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यानी कि एक इसका स्क्वायर है, ठीक है, एक खुद का स्क्वायर है, ठीक है, और एक इसका स्क्वायर है भाई 18 का स्क्वायर है। समझ पा रहे हैं?
अब इनके बीच अगर नंबर आपसे पूछा जाए तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो नंबर दिखे और यहाँ पे जो नंबर दिखे, ठीक है, हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 10 में से 1 माइनस कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? इतना करने के बाद अभी आपने जो देखा, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे थे, ठीक, एक जोड़ रहे थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? अब जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ से 9 मिलेगा और 9 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा, 8। यानी कि 1 से लेकर 10 तक के 1 से लेकर 100 तक के बीच जो परफेक्ट स्क्वायर की संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी 8 मिलेगी। समझ पा रहे हैं? जिसमें से 1 को नहीं काउंट करना है और यहाँ पे 100 को भी नहीं काउंट करता है। इनके बीच जितने भी संख्याएं मिलेंगी परफेक्ट स्क्वायर वो कितनी होंगी, 8 मिलेंगी। समझ आ रही बात? वो कब करना है, जब यहाँ पे दो ऐसे नंबर के बीच पूछा जाए जो कि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। क्लियर हो रही बात? अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि अगर इनमें से एक होता तो, एक परफेक्ट होता और एक परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो उसको भी देखते हैं भाई। चलिए, अब ऐसे दो नंबरों के बीच पूछ लिया जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबरों की संख्या, जिनमें क्या हो, एक नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और दूसरा क्या हो, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 1000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इनके बीच पूछा जा रहा है कि कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। और ये वाला रूल आपको पता है कि भैया इसके पहले वाला हम ढूंढना है, ठीक है, इसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 961, जो कि किसका है, 31 का। समझ पा रहे हैं? अब करना क्या होता था आप जानते हैं आसानी से, ठीक है, 31 में से हमको क्या करना है, 31 माइनस 7 कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा हम 1 माइनस नहीं करते हैं जैसा कि पीछे आप कर रहे थे, ठीक है, एक्स्ट्रा 1 माइनस। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे देख पा रहे, सॉरी, प्लस कर रहे थे, एक्स्ट्रा 1 प्लस कर रहे थे। यहाँ पे न तो एक्स्ट्रा 1 प्लस करना है और न ही एक्स्ट्रा 1 माइनस करना है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से ये आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 24। समझ पा रहे हैं भाई, 24 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप आसानी से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये वाला क्या होता, 50 होता और ये वाला क्या होता, आपको दे रखा होता 124, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, और जबकि यहाँ पे 50 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उस केसेस में क्या होता, उस केसेस में भी यही काम करना होता, ठीक है। ये इसके जस्ट बाद वाला आपको कौन सा मिलता, ठीक है, वो मिलता 64, जो कि क्या है, 8 का स्क्वायर होता। और एक किसका है भाई, ठीक है, एक किसका है, ठीक है, ये है 32 का। समझ पा रहे हैं, 32 का। तो यहाँ पे पहले वाला तो आप देखना ही नहीं है इसके पहले, क्योंकि ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसा कि यहाँ पे इसके बाद वाला हमने नहीं देखा क्योंकि ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम करना क्या है, ठीक है, 32 में से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 8, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी 24 ही मिलेगा। इन दोनों के बीच भी कितना मिलेगा, 24 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। इनके बीच भी 24 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा और 50 टू 1000 के बीच भी कितना मिलेगा, 24 ही मिलेगा। समझ आ रही बात भाई? उम्मीद करता हूँ कि पूरी कहानी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, करें कि एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 पार्ट से 21 कम है, हमसे संख्या पूछा है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। संख्या मान लेते हैं हमारे पास x है, इसका 65% आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे निकल कर आएगा, करें कि ये चीज़ संख्या के, ठीक है, 4/5 पार्ट से 21 कम है, ठीक है। 21 हम कम कर लेते हैं भाई, -21 कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि ये 65x मिलेगा आपको और यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे 65x अपॉन 100, इधर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4x माइनस ए मल्टीप्लाई करके बनाया जाएगा 21 25 105 अपॉन में कहा जाएगा 5, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कि 5 इसको काट सकता है कितनी बार में, 20 बार में, फिर 20 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, ठीक है, 65x इज इक्वल टू 80x माइनस का यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2100, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको इधर बुलाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा आपका कितना मिलेगा आपको 15
15x माइनस का 15x हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 2100, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15 इसको कितनी बार में काटेगा भाई, 15 इसको काट देगा 140 बार में। समझ पा रहे हैं, एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 140। समझ आ रही बात, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। संख्या क्या मिल गई, 140। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, करें कि एक संख्या के दोवां का 1/10वां भाग 240 है। देखिए बहुत शुद्ध हिंदी लिख रखा है। दोवां मतलब हो गया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का 1/10 पार्ट। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा भाग नहीं बोला जा रहा है, 2 टाइम्स बोला जा रहा है। समझ पा रहे हैं, 2 टाइम्स का 1/10 पार्ट कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। हमसे संख्या पूछा है, तो हम मानते हैं हमारे पास संख्या x है। अगर इसका 2 टाइम्स की बात करें तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 2x, और फिर इसका 1/10 पार्ट अगर करें हम, तो ये चीज़ आपको मिलेगा। अब करें कि ये बराबर है किसके, 240 के। समझ पा रहे कितना सिंपल सा ये इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। x की क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है, x की वैल्यू मिलेगी, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 1200। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए आप थोड़ी बहुत मेहनत की है स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखिए, जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं नंबर्स, वो क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है, सिवाय किसके, ठीक है, 7 को छोड़ के। समझ पा रहे हैं, तो 7 एक प्राइम फैक्टर है। तो इस तरह से 6 को हम क्या बनाते हैं, प्राइम फैक्टर के रूप फॉर्म में बनाते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3, फिर इसके ऊपर पावर लगा सकते हैं 3 3 3। समझ पा रहे भाई, 7 तो ऑलरेडी एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं भाई, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और फिर इन सब के पावर क्या लिख सकते हैं, 1 1 1। इतनी बात सबको समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको पावर का रूल पता है तो आप लिख सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं। 2 के पावर 3 3 3 इंटू 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3 3 3। समझ पा रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे तो 7 वाला वैसे कि वैसे ही रहेगा भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर का अगर रूल पता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 2 के पावर 3 3 3। अब यहाँ पे एक और रूल लगेगा, क्या चीज़ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 के पावर 3 3 है, यहाँ पर भी 2 के पावर 3 3, यानी कि दोनों का बेस सेम है, तो जुड़ जाएंगे घात जुड़ जाएंगे, पावर जुड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 2 के पावर कितना मिलेगा, 6 6 6 इंटू 3 के पावर 3 3 3 इंटू 7 के पावर क्या है, 2 2 2। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने भी आपको फैक्टर देखने के लिए मिल रहा है वो सारे के सारे क्या है, ठीक है। एक प्राइम फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 7 भी है, तो पावर जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो 600 फिर प्लस 600 नहीं, 666, 333 और प्लस 222, कितना आपको मिल रहा है भाई, ठीक है। ये आपको मिलेगा, जोड़िए इन सबको तो मिलेगा 1 2 2 1। कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पाएंगे डी सही हो जाएगा, 2 1 1 2 2 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको आसानी से समझ आया होगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, करा कि वो कौन सी संख्या है जिसका 1/5 पार्ट में, ठीक है, 4 इंक्रीज करने पे उसके 1/4 पार्ट में 10 डिक्रीज करने के बराबर हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है। x में क्या करना है, करा कि 1/4 इसके पार्ट में, तो इसका 1/5 पार्ट में, तो इसका 1/5 हो जाएगा x/4। अब इसमें 4 करा कि बढ़ा दीजिए, फिर करा कि इसके संख्या के 1/4 पार्ट में, संख्या हमारे पास x था, इसके 1/4 पार्ट में करा कि इसमें 10 कम करने के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये इक्वेशन सिंपल सा है, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इसको इधर बुला लीजिए, ठीक है, तो यह आ जाएगा x/5, यहाँ पे क्या जाएगा -x/4, ठीक है, इज इक्वल टू 4 की इधर भेज दीजिए, -10 -4। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है,
4x माइनस 5x अपॉन 20। इधर आपको क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा माइनस का 14। इतनी बात सबको समझ आ रहा भाई। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू इधर क्या जाएगा माइनस का, ठीक है 14 दूना 28, ठीक है 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 280। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको अब तो करना बनता है भाई, एक क्वेश्चंस आपको बनता ही बनता है, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट सीखें उस पर एक क्वेश्चंस आपको आनी चाहिए लगाना, तभी पढ़ने का कोई मतलब है, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये तो हमने बता रखा है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता रखा है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमसे पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले मैं आपसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछूं तो क्या बताएंगे, ठीक है। आप बताएंगे 1000 मीन्स 1000। समझ पा रहे हैं। अब देखिए अगर इसके पहले मैं जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करूं तो वो कौन सा होगा, आप आसानी से बता सकते हैं कि अभी बताए भी थे कि वो कितना था, 961 था। जो किसका स्क्वायर है, ठीक है, वो है 31 का। समझ पा रहे हैं। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो अगर इससे आगे हम बढ़ते हैं मीन्स 32 का निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा 1024, ठीक है। जो कि क्या हो, 4 अंकों की एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और यही क्या है, ठीक है, यही 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ पा रहे भाई, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ से देख के इस चीज़ को जान पाएंगे। और क्या तरीका था, क्या तरीका हम इसमें यूज कर सकते थे, जैसे कि 4 अंकों की आप सबसे छोटी संख्या का क्या कर लीजिए, ठीक है, वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो ये 31.6 समथिंग आएगा। अब देख पा रहे हैं कि ये 31.6 जो आया, ठीक है, इससे एक ज़्यादा लेकर हम क्या कर लेते हैं, इससे एक जो अगला इंटीजर आएगा, ठीक है, अगला इंटीजर क्या कहलाएगा, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। समझ पा रहे भाई, ठीक है। अगला इंटीजर क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। मीन्स यहाँ 31 है तो सिंपल सी बात है, 32 वाला जो क्या होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 4 अंकों की। समझ आ रही बात, सिंपल सा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। ये देखिए नया क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत डिटेल में। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास दे रखा करा कि सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा इसमें, ठीक है। तो इस पावर को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर जो 250 लिख रखा है उसको आप कैसे लिख सकते हैं। 2 के पावर आप लिख सकते हैं 5 और फिर इन सब के पावर लिख सकते हैं 50। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 3 के पावर इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और फिर इन सब के पावर लिख सकते हैं 50। हम पावर को सबको क्या कर लेते हैं, सेम बना लेते हैं। या तो पावर को सेम बना लीजिए या तो बेस को सेम बना लीजिए, ठीक है। तो आप आसानी से इस चीज़ को बता सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर आप 2 लिख सकते हैं और फिर इन सब के पावर 50 लिख सकते हैं। फिर लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, आप लास्ट वाले को लिख सकते हैं 4 के पावर 4 फिर इन सब के पावर 50। इतनी बात सबको समझ आ रहा भाई। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे इसको सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 32 के पावर कितना मिलेगा 50। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 27 के पावर कितना मिल जाएगा 50। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 के पावर क्या मिल जाएगा 50। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 256 के पावर 50। अब देख पा रहे हैं कि सबके पावर सेम हो गए, ठीक है। अब जो वैल्यू बड़ी होगी वो उसका मान बढ़ाएगा। समझ पा रहे हैं, जो नंबर बड़ा होगा उसका क्या आएगा, मान बढ़ाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, और जो छोटा होगा उसका छोटा। हमसे छोटा पूछा है तो आप देख पा रहे हैं कि पावर तो सबका सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 के पावर 50 ये वैल्यू सबसे छोटी आएगी। समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, एक किसको कन्वर्ट किए थे आप, ये कन्वर्ट किए थे 5 के पावर 100 को कन्वर्ट किए थे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, करा कि 50 को दो हिस्सों में बांटना है जिससे उनके रेसिप्रोकल का जो सम है 1/12 हो जाए। तो देखिए एक भाग हम मानते हैं अगर x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 50 माइनस एक्स। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, 50 माइनस एक्स, इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, और फिर उनका सम लेते हैं, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/x और इसका हो जाएगा आपका 1/50 माइनस एक्स। और फिर इनका क्या है कि सम करते हैं जब, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1/12। इतनी बात सबको समझ आ रहा है? ठीक है, जब इसका सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 50 माइनस एक्स ऊपर और फिर प्लस एक्स, नीचे क्या आपको मिलेगा, नीचे मिलेगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर। सबको समझ आ रहा भाई? ठीक है, बहुत सिंपल सा ये चीज़ है, तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, इसको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या जाएगा, आप यहाँ पे क्या पाएंगे, आप पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 50x, अब यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 12 25 60 मतलब 600 मिल जाएगा। ठीक है, अब इनको जब एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पे सिम्बल्स कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो आपको फैक्टर मिलेंगे, एक तो मिलेगा x माइनस 30 का और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 20 का। समझ पा रहे हैं? तो x की दो वैल्यू आपको पॉसिबल हो गई, ठीक है, एक 30 और दूसरा क्या हो जाएगा 20। समझ पा रहे हैं? तो दोनों हिस्सों आपको समझ आया कि कौन कौन सा होगा, x की दो वैल्यू 30 और 20। समझ पा रहे हैं भाई? कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात बहुत आसानी से समझ पाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल सा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या बताइए। इसको करने के पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे कहूँ कि ये 5 हमारे पास एक संख्या है, अब ये 5 2 से उतनी ही बड़ी है, 2 से उतनी ही बड़ी है जितना कि ये 8 से छोटा है। समझ पा रहे भाई? जितना कि ये 8 से छोटा है, तो कितना बड़ा है 2 से कितना बड़ा है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे। समझ पा रहे हैं? तभी तो आप जान पाएंगे कि कितना बड़ा है। अब मैं कहूँ 8 से कितना छोटा है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से 5 को माइनस करेंगे, तभी तो आप जान पाएंगे कि ये कितना छोटा है। यहाँ तक बात सबको समझ आ रहा? अब देख पा रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट से हम एक ही पॉइंट पे पहुँच जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे संख्या को माने, अगर हमारे पास संख्या x है, ठीक है, तो 31 से उतनी ही बड़ी है, कितनी बड़ी है ये निकालने के लिए हम संख्या में से इसको माइनस कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? अब कह रहा है कि 75 से उतनी छोटी है, तो कितनी छोटी है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 75 में से संख्या को माइनस कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद दोनों एक ही चीज़ पे पहुंच जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। क्लियर हो रही बात? अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ पे x को बुला लेते हैं तो 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, इसको इधर भेज देते हैं 106 हो जाएगा। x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे कि कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 53 बार में। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, संख्या आपको मिल गई, ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 53 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर हो रही बात भाई? ये तो रहा फर्स्ट तरीका। सेकेंड तरीके से आप कैसे इस चीज़ को कर सकते थे, आप देख पा रहे हैं कि अगर डायरेक्ट आपको 5 लाना था तो दो संख्याएं जो दे रखी थी इन दोनों को जोड़ लीजिए। समझ पा रहे हैं? 8 और 2 10, ठीक है, 8 और 2 10 और फिर उसका आधा कर लीजिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से ये जो दो संख्याएं दे रखी हैं हमारे पास, इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ लें, ठीक है, 31 प्लस 75 और इसका आधा कर लें तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट आपको 53 मिलेगा। क्लियर हो रही बात? समझ आ रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है भाई, कह रहा है कि एक संख्या है 5/7 में जोड़ने पर एक हमको मिलता है तो वह संख्या होगी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। देखिए सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, कह रहा है कि वो संख्या, अगर कोई संख्या है जिसको 5/7 में जोड़ने पे, मानते हैं हमारे पास संख्या x है, इसको 5/7 में जोड़ने पे क्या मिल रहा है, कह रहा है कि 1 मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है, x की क्या वैल्यू होगी, आप देख पा रहे हैं कि 1 माइनस 5/7 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर चला जाएगा। तो x की क्या वैल्यू मिली आपको, x की वैल्यू मिली आपको 2/7।
इतनी बात सबको समझ आ रहा है भाई। अब इस चीज़ को, इस संख्या को परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में हमको परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। 2/7 को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हम क्या करें, देख पा रहे हैं कि सब में क्या देखा, 5/7 5/7 5/7 5/7। अगर हम इस संख्या में ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 5/7 मल्टीप्लाई 2/5, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें क्या कर लें हम, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए भाई, यहाँ पे 5/7 मल्टीप्लाई 2/5। अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कितनी बार में कटेगा, ठीक है, 20 बार में कट जाएगा। तो 5/7 इंटू कितना जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये हमने जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया तैसे हम इसको परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 40%। कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नज़र आ रहा है, ठीक है। 5/7 का 40%, ठीक है, का मतलब गुणा ही होता है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आसान था, समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, करें कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 पार्ट उसके 1/11 पार्ट से 100 अधिक है। देखिए, अगर हम संख्या मानते हैं हमारे पास x है, तो इसका 1/7 पार्ट क्या हो जाएगा, x/7 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। और इसका 1/11 पार्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x/11। करें कि इन दोनों का डिफरेंस करें कि ये 1/11 भाग से 100 अधिक है, मीन्स इन दोनों संख्याओं के बीच जो है ना डिफरेंस वो कितने का है, ठीक है, वो है 100 का। तो x/7 माइनस x/11, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो करें कि 100 का होना चाहिए। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 7x, यहाँ 11x और 7x, कितना हो जाएगा भाई, 4x। 4x अपन यहाँ पे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 77। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ पे 100 है। अब इधर भेज दीजिए, x की वैल्यू आप निकाल लीजिए आसानी से, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना हो जाएगा, ठीक है, एक कट जाएगा भाई, काट लीजिए इसको, ठीक है, कितनी बार में, एक कट जाएगा 25 बार में, 25 चौका 100। तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 77। जल्दी बताइए भाई क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, आपका 1925। कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट सही हो जाएगा, ए। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर क्वेश्चन है भाई, तो एक क्वेश्चन तो करना बनता ही बनता है। अगर कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर ट्राई करना ही करना है, तभी असली पढ़ाई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ठीक है, करें कि लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, मीन्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपसे पूछा है, तो ये तो बच्चा जानता है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में प्राइम नंबर की हम प्राइम फैक्टर की संख्या पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर लिया है, तो ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए भाई, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और कमेंट में क्या करना है, आपको आंसर ज़रूर टिक करना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इसका आंसर आना ही चाहिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, हमने सबसे छोटी संख्या बता रखा था, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है आपको। अब अपन करते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या है लास्ट क्वेश्चन, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 70 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। करें कि ऊँटों के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया और शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए, तो ऊँटों की संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए, झुंड से मतलब है कि ऊँटों की संख्या, समझ पा रहे हैं, ऊँटों की संख्या या ऊँटों का झुंड जो है, झुंडों की संख्या आप मान लेते हैं वो x² है। x² माना ऐसा क्यों भाई, ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि करें कि झुंड के वर्गमूल का
अब मान लीजिए अगर इस संख्या का अगर हमको वर्गमूल लेना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ पा रहे हैं, आसानी से हम ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया। इतनी बात समझ आ रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहे कि ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। यानी कि जंगल में कितना देखा गया भाई, जंगल में देखा गया, ठीक है, इस संख्या का 1/4। समझ पा रहे हैं, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन 4। समझ पा रहे भाई। अब कह रहा है कि कितना पहाड़ों पर चले गए, इस झुंड के वर्गमूल का 2 गुना। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, इसका वर्गमूल हो जाएगा x, और इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2x। समझ पा रहे हैं। ये चीज़ कहाँ चले गए, ये चले गए पहाड़ों पर। समझ पा रहे हैं, पहाड़ पर। समझ आ रही बात। और शेष जो है, ठीक है, वो 15 जो है वो नदी के किनारे है। 15 भी है, वो कहाँ है, नदी के किनारे। अब टोटल हम कर लेते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन था। टोटल कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ते हैं भाई, ठीक है, 2x को, फिर जोड़ते हैं 15 को। ये कितना मिलना चाहिए, ऊँटों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको सिंपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, ए प्लस का 8x प्लस का यहाँ पे कितना जाएगा 15 चौका 60 इज इक्वल टू 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो डायरेक्ट जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इन सबको इधर भेज लीजिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस का 8x और यहाँ पे माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, 3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस चीज़ को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस का 18x और यहाँ पे माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का भाई सॉरी प्लस का ही नहीं, प्लस का 10x तभी तो 8 मिलेगा, माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख पाएंगे अगर हम 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा x माइनस 6 प्लस यहाँ पे 10 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है, x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 10 एक ब्रैकेट में। x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, x की वैल्यू पॉसिबल है 6 और क्या चीज़, ठीक है, 10/3। समझ पा रहे हैं भाई, ठीक है, 6 और 10/3। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 6 अगर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, हमने ऊँटों की संख्या x स्क्वायर ले रखा था तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्शन, कौन सा नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी कहानी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। सेशन आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ काफ़ी शानदार तरीके से, जैसे कि आपने नंबर सिस्टम को सीखा एक एक करके टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक वे में, इसी तरह से हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं काफ़ी सिस्टमेटिक वे में। बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।